गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जो बच्चे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर सेशन 2020-21 के लिए, तो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो अब इसमें पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कब आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसीजरिंग है और क्या क्राइटेरिया है। तो पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी इस तरीके की अपडेशन है और मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वीडियोज़ की अपडेशन आपको साथ के साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि इस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। और जो बच्चों को राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए उत्सुक थे और आपका जो टाइम था इंतज़ार का वो अब ख़त्म हो चुका है, तो आप अब अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ इस स्क्रीन में, तो यहाँ पर 22 स्कूल हैं। अब ये जो सर्कुलर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कूल हैं 22, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय 22 हैं दिल्ली के अंदर, और इन स्कूलों में से आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं जो नियरेस्ट आपके पड़ता है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो सारी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं इसको। हम यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में आपको यह पूरा रीड करके बताएं। 11 पेज का ये पूरा सर्कुलर है, तो वो पूरी डिटेल हम बताएंगे यहाँ पर। तो इसमें पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय दिल्ली, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश अधिसूचना 2021। तो इसके लिए ये सर्कुलर जारी किया है, किस तरीके से क्या क्या करना है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, नई दिल्ली से नगर पालिका दिल्ली छावनी बोर्ड के विद्यालयों के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की 11वीं कक्षा में सत्र 2020-21 में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश खुला है। तो आगे यहाँ पर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों की सूची, तो इस सूची में आप जैसे अभी हमने इंग्लिश मीडियम में आपको दिखाया कि 22 स्कूल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में ये इनके नाम दिए हुए हैं और ये 22 स्कूल यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं। और इसके बाद में ये जो इसकी डिटेल है वो हम आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर पढ़ के बताएंगे। तो पहले लिखा हुआ है रिक्त सीट संबंधी सूचना स्पष्ट करने के लिए संबंधित प्रतिभा विकास विद्यालयों के प्रमुख से सभी कार्य दिवसों पर, यानी कि वर्किंग डे हैं उनमें प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जानकारी जो भी आपको चाहिए वो विद्यालय के प्रमुख से वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या पालिका दिल्ली छावनी बोर्ड के विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सत्र 2020-21 जो सेशन 2020-21 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किस तरीके से आप कराएंगे, तो मैं शिक्षा निदेशालय द्वारा लिंक प्रदान किया गया है। यदि नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड के विद्यालय इस लिंक से नहीं जुड़े हैं तो इन विद्यालयों के विद्यार्थी संबंधित राज्य की प्रतिभा विकास विद्यालय में जाकर अपना ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, विद्यार्थी ने जिस विद्यालय से सत्र 2019-20 में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिस विद्यालय में अध्ययन उसी विद्यालय के प्रमुख द्वारा अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा लें। मतलब वहीं उसी स्कूल से आपको पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण के पश्चात विद्यार्थी या उनके माता पिता पंजीकरण पत्र, जो पंजीकरण एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो संबंधित प्रमाण पत्रों सहित उस राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय में जमा करवाएं जिस राज्य के प्राथमिक विकास विद्यालय को उन्होंने अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है। तो राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय की कक्षा 11 में प्रवेश राज्य के प्रतिभा विकास विद्यालय के समूह के विद्यालयों विज्ञान वाणिज्य व कला की पूर्णतः वरीयता सूची के आधार पर होगा, जिसमें सत्र 2019-20 के कक्षा 10 के मुख्य 5 विषयों अतिरिक्त विषय संस्कृत को छोड़कर अंक सम्मिलित होंगे। या तो संस्कृत
सब्जेक्ट या उसके अलावा कोई भी एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर वहाँ पर 5 मुख्य सब्जेक्टों को के अंकों को देखते हुए प्रवेश हेतु राज्य के प्रतिभा विकास को निम्न समूहों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो स्कूल हैं उनको यहाँ पर 7 जो कॉड हैं उनमें बांटा गया है, ये समूह केंद्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ये 3 स्कूल सूरजमल विहार कॉड नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। दूसरा अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये अगले 4 से लेके 6 तक ये वाले स्कूल जो भी हैं आपके, ये वाले स्कूल आपके नंद नगरी के अंदर आ रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 यहाँ से 7 से लेके और यहाँ तक ये स्कूल जो है सिविल लाइन कोड नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। स्कूल हैं सीरियल नंबर ये 12 से लेके 15 तक, ये जो है सेक्टर रोहिणी के अंदर आ रहे हैं। वाले स्कूल जो हैं ये आपके सेक्टर 19 द्वारका के अंदर आ रहे हैं। और ये वाले स्कूल जो हैं आपके INA कॉलोनी के अंदर ये हैं। कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या क्राइटेरिया है, पंजीकरण किस तरीके से कराना है, तो सारी डिटेल आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सत्र 2020-21 के लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों की 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु वर्गानुसार छात्रों की अर्हताएँ यानी कि कंडीशंस क्या क्या हैं, तो वो कंडीशंस अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहली कंडीशन है, जिन छात्रों ने 2018-19 में कक्षा 9वीं एवं 2019-20 में कक्षा 10वीं की परीक्षा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विद्यालय से की है, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, नई दिल्ली नगर पालिका विद्यालयों से, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों से उत्तीर्ण किए हैं, तो वे उसी विद्यालय के प्रमुख द्वारा कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु पात्रता मापदंड के आधार पर पंजीकरण करवा लें। मात्रता मापदंड नीचे दिया गया है। पंजीकरण के समय विद्यार्थियों के पास समूह के राजकीय प्रतिभा विद्यालय में किसी एक विद्यालय का चुनने का विकल्प होगा। किसी एक यानी कि विद्यालय को 22 स्कूल हैं तो 22 स्कूलों में से किसी एक स्कूल को चुनने का मौका आपको होगा। आगे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित अर्हता मानदंडों के अनुसार प्रतिभा विकास विद्यालय में अपने विद्यालय छात्रों के प्रवेश के उपरांत 22 में से किसी भी प्रतिभा विकास विद्यालय में यदि सीट रिक्त रहती है तो उस प्रतिभा विकास विद्यालय में प्रतिभा विकास विद्यालय के बाहर के छात्रों के लिए सत्र 2020-21 में पंजीकरण किया जाएगा। तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। कक्षा 11 में बाहर के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए रिक्त सीटों के आधार पर प्रत्येक वर्ग विज्ञान वाणिज्य कला की उसी प्रतिभा विद्यालय के समूह की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो आगे यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या हैं, तो वो कंडीशंस हम आपको यहाँ पर बता देते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर विज्ञान वर्ग के लिए आप देख सकते हैं, विज्ञान वर्ग के पंजीकरण हेतु अर्हता मानदंड क्या क्या होंगे। तो ये इसके लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय कक्षा 11 विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10वीं में अर्जित निम्न न्यूनतम अंक के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। गणित में 71, विज्ञान में 71%, अंग्रेजी में 61%, 61%, सामाजिक विज्ञान में 51% और हिंदी में 51% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो साइंस साइड है उसके अंदर आप अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। 11वें विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का चयन उक्त 5 विषयों के आधार पर होगा। जो यहाँ पर ये विषय दिए गए हैं 5, इन्हीं के आधार पर लिया जाएगा। कक्षा 10 के कुल अंक तथा अभ्यर्थियों के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के पसंद जो कि पंजीकरण पत्र में दिया है आधार पर होगा। तो आगे यहाँ पर वाणिज्य वर्ग के पंजीकरण हेतु अर्हता मानदंड यानी कि कंडीशंस क्या क्या हैं। वाणिज्य के लिए यानी कि कॉमर्स के लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की कक्षा 11 वाणिज्य में प्रवेश हेतु कक्षा 10वीं में अर्जित न्यूनतम अंक आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण। गणित में 61%, सामाजिक विज्ञान में 61, अंग्रेजी में 51, विज्ञान में 51 और हिंदी में 51 आपके अंक होने चाहिए। आगे नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कक्षा 11 में वाणिज्य वर्ग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन उक्त 5 विषयों के कक्षा 10 के कुल अंक तथा अभ्यर्थी के राजकीय प्रतिभा विद्यालय के पसंद जो कि पंजीकरण पत्र में दिया है के आधार पर ही होगा। तो आगे यहाँ पर आप अगला पॉइंट है ये देख सकते हैं मानविकी वर्ग के पंजीकरण हेतु यानी कि आर्ट साइड के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो आर्ट साइड के लिए यहाँ पर कंडीशन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की कक्षा 11 में मानवीय वर्ग में प्रवेश हेतु 10वीं में अर्जित न्यूनतम अंक के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण।
गणित में 51, सामाजिक विज्ञान में 51, अंग्रेजी में 51, विज्ञान में 51 और हिंदी में 51% आपके अंक होने चाहिए, तभी आप जो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय है उनमें आर्ट साइड में एडमिशन ले सकते हैं। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे और भी कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। क्या कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त पात्रता मापदंड के अलावा मानविकी वर्ग में अर्थशास्त्र विषय उसी विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसके कक्षा 10 के मुख्य 5 विषयों यानी कि अतिरिक्त विषय को छोड़कर यानी कि संस्कृत को छोड़कर में कुल 55% अंक हों। 55% अंक यहाँ पर कंपलसरी कहा जा रहा है, यानी कि ओवरऑल आपके 55%। आगे कक्षा 11 में मानविकी वर्ग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का चयन उक्त 5 विषयों के कक्षा 10 के कुल अंक तथा अभ्यर्थी के राजकीय प्रतिभा विद्यालय के पसंद जो कि पंजीकरण पत्र में दिया है के आधार पर ही होगा। आगे नीचे यदि कक्षा 11 के किसी वर्ग में प्रवेश है तो अंतिम सीटों के लिए एक से अधिक विद्यार्थियों के कक्षा 10 में समान अंक हों तो ऐसी स्थिति में अंतिम सीटों के लिए लॉटरी का प्रावधान होगा और उसमें सफल विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस यहाँ पर हैं। आगे आपको डेट्स भी हम बताएंगे। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या डेट है, कौन कौन सी डेट है। तो पहली पॉइंट में आप यहाँ पर पहले पॉइंट में देखिए, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली छावनी बोर्ड के दिल्ली स्थित विद्यालयों के छात्रों का उसी विद्यालय में प्रमुख द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, विद्यालय के प्रमुख द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण आपका होगा। तो ये कब से कब तक होगा, तिथि अवधि 28/8/2020 से लेके 9/9/2020 बुधवार तक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सभी कार्य दिवसों में, यानी कि जो वर्किंग डे हैं उनमें 9 बजे से 1 बजे तक 28 तारीख यानी कि कल से लेके 9 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, और इससे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण के लिए विद्यार्थियों ने पहली पसंद दिया है उसी विद्यालय के प्रमुख के पास पंजीकरण पत्र जमा किया जा सकता है। जहाँ पर आपने पहली पसंद चुनी है वहीं पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, वरीयता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। किस दिन, 14/9/2020 सोमवार दोपहर बाद 2 बजे, 14/9/2020 को सोमवार 2 बजे जो अनाउंस की जाएगी चयनित अभ्यर्थी सिलेक्टेड विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वो 14 तारीख को 2 बजे अनाउंस की जाएगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को परामर्श करने का समय, परामर्श करने का जो उनको बताने का समय 16/9/2020 से लेके 17/9/2020 तक आपको बताया जाएगा। बृहस्पतिवार प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक, सुबह 10 से 1 बजे तक आपको यहाँ पर जो प्रवेश लेने की जो सारी परामर्श हैं, जो भी गाइडलाइंस है वो सारी की सारी आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी। इसके बाद में आप अगले पॉइंट पर यहाँ पर आ सकते हैं। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, चयनित विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया वो कब से शुरू होगी, 19/9/2020 से लेके 25/9/2020 तक आप यानी कि शुक्रवार दिन प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक आपकी जो प्रक्रिया है वो चलेगी दस्तावेज जमा करने की। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख संबंधित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के प्रमुख द्वारा विवरण प्रदान किया जाएगा, यानी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के प्रमुख द्वारा विवरण जो है वो प्रदान किया जाएगा। यदि अंतिम कार्य दिवस के दिन कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो अगला कार्य दिवस अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा। तो ये गाइडलाइंस आप बच्चों के लिए है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस और भी आपके लिए दी गई हैं, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर सामान्य निर्देश क्या क्या हैं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या क्या चीज़ें, वो चीज़ और बताई गई है। और पूरी डिटेल्स जो ऊपर दिए गए हैं सामान्य निर्देश वही यहाँ पर बताए गए हैं, पूरी डिटेल इसी के बारे में। पहला पॉइंट से अगर आप देख सकते हैं तो प्रवेश के लिए पंजीकरण मात्र ही राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में प्रवेश की सुनिश्चित नहीं है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में प्रवेश पूर्णतः कक्षा 10 के अंक के मेरिट पर आधारित होगा।
दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कक्षा 11 में उपलब्ध सीटों की संख्या की सूचना संबंधित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, ऑनलाइन पंजीकरण राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय समूह के किसी एक राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में करना होगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण फॉर्म जमा करने से पहले आर्ता यानी कि योग्यता के अंतर्गत संदर्भ में भली भांति जांच कर लें कि आप उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चौथा पॉइंट आप देखिए, आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को उसी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के प्रमुख को जमा करें जहां पर उसने अपनी प्रथम पसंद भरी है। मतलब पहली जो आपकी पसंद है वहीं पर आपको आवेदन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ जमा करने होंगे। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, पूर्ण रूप से भरा हुआ पंजीकरण पत्र विद्यार्थी को अपनी प्रथम वरीयता के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में जमा करवाना होगा। आगे यहाँ पर छठा पॉइंट आप देख सकते हैं, सभी आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन 28/8/2020 से 9/9/2000 तक जमा होंगे। जो सभी आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र जो होंगे वो आपके 28 से लेकर 9 तक सबमिट किए जाएंगे। आप अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, सातवां पॉइंट में क्या है, चयनित विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रतिभा समूह के विद्यालयों में सूची 14/9/2020 समय दोपहर बाद 2020 बजे प्रदर्शित की जाएगी। 14 तारीख को 2 बजे के बाद में आपकी जो लिस्ट है सेलेक्टेड विद्यार्थियों की वो लिस्ट जारी की जाएगी। आगे 8वां पॉइंट है, प्रवेश प्रक्रिया पंजीकरण पत्र अर्हता से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं विवरीकरण शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in पर पब्लिक डोमेन के अंतर्गत उपलब्ध। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर न्यू सैम्पल पेपर, न्यू सिलेबस और डिलीटेड चैप्टर का भी हम वहाँ पर जो मटेरियल है वो भी वहाँ पर डालने वाले हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है। और मैथ्स का डिलीटेड पोर्शन 10वीं का हम ऑलरेडी वहाँ पर डाल चुके हैं कि 10वीं में मैथ्स में क्या क्या और 9वीं में क्या क्या डिलीट किया गया है, तो वो हम वहाँ पर डाल चुके। तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आप सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक